आदाब। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। हर किसी को मुस्कुराते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं, लेकिन आप खुलकर तभी मुस्कुरा सकते हैं जब आपके दांतों की सेहत भी अच्छी हो। दांतों का नाता सिर्फ खूबसूरती से नहीं बल्कि इनके बिना जिंदगी बेहद मुश्किल है। हमें से ज्यादातर लोग दांतों की देखभाल को लेकर सीरियस नहीं होते। दुनिया में करीब 90% लोगों को दांतों से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम या बीमारी ज़रूर है। अगर शुरू से दांतों का ख्याल रखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो आज बात होगी दांतों की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डेंटिस्ट डॉक्टर भूमिका मदान। आपका वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू तरन्नुम। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120258811, 012066938849 और 9205287347 पर। आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और दांतों से जुड़े सवाल या इसके अलावा सेहत से जुड़ा भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और सवाल हमसे पूछ सकते हैं। भूमिका जी, जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे दांतों की, तो सबसे पहले जो अगर बेसिक चीज़ों की बात करें तो जो डेंटल हाइजीन है उसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, अगर कोई नज़रअंदाज कर दे। साफ़ सफाई कितनी रखनी है, कैसे ख्याल रखना है, ब्रश कैसे करना है, उसका क्या तरीका होना चाहिए, दिन में कितने बार करना है, इन सब चीज़ों का अगर ख्याल ना रखे तो क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि हमारा दांतों का ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना हमें किसी अन्य बॉडी पार्ट का हम रखते हैं जी। हम ओवरऑल हम बॉडी चेकअप तो हमेशा रेगुलरली करा लेते हैं, लेकिन दांतों का इलाज से हर कोई दूर भागता है। हाँ। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमारा मुंह है, हाँ। जो हमारा ओरल हेल्थ है वो इट इज़ अ मिरर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो जो भी अगर दिक्कत हमारे शरीर में है वो मुंह में दिखेगा, और अगर कुछ मुंह में दिक्कत है तो उसका सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो हमारी बॉडी के साथ होता है जी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि डेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। अगर हम ढंग से चबाएंगे नहीं, अगर हम जैसे क्या कहा जाता है कि 32 बार चबाना होता है, अगर वो ढंग से नहीं हो रहा है तो उससे आपका सारा बॉडी पे उसका असर ज़रूर आएगा। तो सबसे पहली चीज़ है आप अपने डेंटिस्ट को रेगुलरली दिखाएं, हर 6 महीने में चेकअप ज़रूर कराएं, दिक्कत नहीं है तो भी कराएं। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है डेंटिस्ट के पास लोग तब आते हैं जब दर्द होता है या सूजन आती है या ब्लीडिंग होता है मसूड़ों से, लेकिन वो चीज़ें नहीं होंगी अगर आप रेगुलर चेकअप कराएंगे। दूसरी चीज़ ये है जो आप होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, दिन में 2 बार ब्रश करना है, अच्छे से करना है, और 2 चीज़ों का इसमें ब्रशिंग में ध्यान रखेंगे। कोई भी ब्रश यूज़ करें, जस्ट मेक श्योर कि अल्ट्रा सॉफ्ट हो। और उसके अलावा जो पेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो फ्लोरिडेटेड हो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई स्टाइल भी होता है कि आप इसी तरह से ब्रश करें तो वो सही तरीका है? मॉडिफाइड बास टेक्निक बोलते हैं। अच्छा। उसमें हम ब्रश को 45 डिग्री एंगल पे रखते हैं दांतों के, और बड़े आराम से गोलाई में ब्रश करते हैं। अच्छा। अगर कोई बहुत जोर से हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ब्रश कर रहे हैं तो उससे हमारा मसूड़ा भी जल्दी अपनी पकड़ छोड़ेगा और दांत के घिसने का भी पूरा रिस्क रहता है। ठीक है। उसके अलावा ये है जब आप ब्रश कर रहे हैं 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ब्रश ना करें। कुछ लोगों का आदत होता है, मैं अक्सर सुनती हूँ कि पेशेंट कहते हैं कि हम 10 मिनट ब्रश करते हैं फिर भी दांतों में दिक्कत है। अच्छा। तो वो 10 मिनट हमें ब्रश नहीं करना है, हमें बस 2 से 3 मिनट करना है, दिन में 2 बार करना है, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। उसके अलावा फ्लॉस करना बहुत ज़रूरी है। ब्रशिंग से सिर्फ हमारा डॉक्टर भूमिका आपसे और भी जानेंगे फ्लॉसिंग के बारे में। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं राजस्थान से, लक्ष्मण। हेलो। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मेरा ये बच्चा सवाल था कि मेरा बच्चा 4 साल का है, सचिन नाम है। 4 साल का है? 4 साल का है जी। देखिए लक्ष्मण, सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद करिए। आवाज़ बंद करेंगे तो हम आपका सवाल सही से सुन पाएंगे। हाँ, तो टीवी की बंद कर दी आवाज़। जी, अब बताइए, बच्चा आपका 4 साल का है? तो वो मतलब रोटी खाता है तो वो इसको गुस्सा आता है ना, तो उसको वो दांत, वो कड़कड़ी क्या कहते हैं, वो दांत बहुत चबाता है। रिपीट करना पड़ेगा क्वेश्चन। हेलो लक्ष्मण, क्या आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो बच्चा 4 साल का है वो
जो उसको गुस्सा आता है तो मतलब दांत दबाता है तो मतलब तेज आवाज निकलती है। क्या वो खाना नहीं चबा पाता? क्या वो क्या खाना नहीं चबा पाता? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ अच्छा उसको अच्छा, ये जो बच्चे नॉर्मली दांत किटकिटाते हैं उस तरह से गुस्सा आता है, वो करता है वो अच्छा जो दांत किटकिटाता अच्छा है। अच्छा, दांत किटकिटाता है तो देखिए, अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले तो ये है कि उसको आप समझाइए। कई बार ये पेरेंटल प्रेशर से भी होता है, और उसको डाइट अच्छी दीजिए, और नियरेस्ट डेंटिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो दांत कटकटाने की, वैसे तो ज़्यादातर इतने छोटे बच्चे में दिक्कत नहीं आती है, हाँ। लेकिन अगर आ रही है तो उसका कोई और रीज़न भी हो सकता है। उसके लिए एक तरीका है, एक नाइट गार्ड होता है, एक शील्ड होती है जो दांतों के ऊपर लगाई जाती है। अच्छा। तो उससे क्या है, जब ऊपर और नीचे वाले दांत मिलेंगे नहीं तो कोई अनड्यू प्रेशर नहीं आएगा, एंड साथ के साथ फिर आप डेंटिस्ट को दिखाएंगे तो बेटर रहेगा। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, राजेश। हेलो। हेलो। हेलो जी राजेश, बताएं क्या सवाल है आपका? मैम जैसे मैं कुछ भी ठंडा या गर्म खाता हूँ तो दांतों में झंझनाहट ज्यादा होती है। दांतों में झंझनाहट होती है ठंडा गर्म खाने पे? सर, ठंडा लगने से ज़्यादा झंझनाहट है या गर्म लगने से? राजेश, क्या आप लाइन पर हैं? कोई बात नहीं। देखिए, हाँ। झंझनाहट में ऐसा है, अगर तो ठंडे से झंझनाहट होती है तो उस केस में या तो आप ब्रश बहुत ज़ोर से कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो उससे क्या होता है, दांत की ऊपरी परत निकल जाती है, और वो ऊपरी परत निकलने पे सेंसिटिविटी जो बता रहे हैं, ये झंझनाहट बढ़ जाती है। अगर ये जो अंदर वाली परत अगर और ज़्यादा घिस जाती है, उस केस में अगर नस तक हमारा ये जो भी कीड़ा अगर लग रहा है या और भी कोई पायरिया लग रहा है, उस वजह से कई बार गर्म से भी हमें झंझनाहट होती है। हाँ। तो हमें सबसे पहले एक एक्सरे करवाना ज़रूरी है। ब्रशिंग हमें ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है। जांच करवाइए कि दांतों में कहीं कीड़ा तो नहीं लगा हुआ। अगर ऐसा कुछ है तो उसके अकॉर्डिंग हमें इलाज करना होगा। अगर कीड़ा लगा है तो आरसीटी का रूट कैनाल करवाना पड़ सकता है। अगर पायरिया है तो सफाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, और अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को दिखाएंगे तो वो बेहतर बताएंगे। जी, जैसे इन्होंने पूछा कि इनका जो बच्चा है वो 4 साल का है और इस उम्र में दांत किटकिटा रहा है, लेकिन कई बार ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ों में भी होती बड़ों है। में ज़्यादातर ये बड़ों में ही देखी जाती है तरन्नुम। और उस केस में देखिए, ये हमारा जो जॉइंट होता है यहाँ पे, उसके प्रॉब्लम से भी होता है। अच्छा। नहीं तो कई बार स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी होता है, और पेशेंट को या किसी को भी खुद से रियलाइज नहीं होता, तो जो साथ में सो रहे होते हैं उनको आवाज़ आता है। ठीक है, तो इस केस में सबसे बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट यही रहेगा कि नाइट गार्ड बनवाया जाए। अच्छा। तो नाइट गार्ड जो है, एक ट्रांसपेरेंट शील्ड होती है जो दांतों पे पहनी जाती है, स्पेशली रात को सोते समय। और उससे ये रहता है कि हमारे ऊपर और नीचे वाले दांत मिलते नहीं हैं। अच्छा। तो वो एक मतलब आपके जो मांसपेशियां हैं मुंह की, उनको रिलैक्स करता है, और जो किटकिटाना है वो बेटर होता है, मतलब वो कम हो जाता है। जी, जैसे आप बता रही थी कि रेगुलरली हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए चेकअप के लिए। बहुत सारे लोग क्लीनिंग नहीं करवाते हैं, सालों साल नहीं करवाते हैं, तो कितनी ज़रूरी है? क्या हर साल क्लीनिंग करवाना ज़रूरी है? देखिए, क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहला जो इसमें जो मिथ आता है वो ये कहते हैं कि क्लीनिंग कराने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होता। इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि अगर आप रेगुलर चेकअप करा रहे हैं और रेगुलर क्लीनिंग करा रहे हैं, तो ना तो आपकी पायरिया की शिकायत रहेगी, और ना ही आपके दांतों में किसी तरीके की कैविटीज़ का थोड़ा गुंजाइश कम हो जाएगा। ठीक है, और आप रेगुलर कराएंगे तो ये जो मेन, अगर नहीं कराते हैं तो दिक्कत बढ़ती है। अच्छा। अगर मैंने या आपने क्लीनिंग सीधा 10 साल बाद कराई, हमने इग्नोर करते गए, तो वो दांत ऑलरेडी हिल रहे होते हैं। अच्छा। ठीक है, तो बस ये होता है कि जब हमने क्लीनिंग कराई तो वो दिक्कत सामने आती है, वो दिक्कत ऑलरेडी परसिस्ट कर रही होती है। तो ये चीज़ बहुत समझने की है, और बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर क्लीनिंग कराएं, रेगुलर अपने डेंटिस्ट को अपने दांत चेकअप करवाएं, और बाकी तो फिर नॉर्मल ब्रशिंग वगैरह आप रेगुलर कीजिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ है, नूरिया दिल्ली से। हेलो। नूरुल्लाह साहब है, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली से हमारे साथ। हेलो। जी हेलो। जी आदाब, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, सवाल ये है कि बहुत जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, तो उसमें जो है मसूड़ों से जो है ना, उसमें खून बहुत ज्यादा निकलता है। फिर उसके बाद कोई भी चीज खाता हूँ तो उससे बहुत ज्यादा परेशानी आती है। जी,
ब्रशिंग करते हैं तो मसूड़ों से इनके खून आता है, निकलता है। सबसे मेन रीज़न खून निकलने का सर यही है कि आपके दांतों में चांसेस हैं कि पायरिया लग चुका है। पायरिया या तो सूजन कॉज करेगा या खून निकलेगा, आपके दांत हिलने लगे तो वो बहुत सीवियर स्टेज हो जाता है पायरिया का। और सबसे पहले तो आपको सफाई कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खाना जम रहा है तो मसूड़ा और हड्डी अपनी जगह छोड़ेंगे, अपनी पकड़ छोड़ेंगे दांत के ऊपर से, और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें एग्जैजरेट होती हैं। तो सफाई कराइए, रेगुलर ब्रशिंग कीजिए, और बाकी ये है कि एक कुछ गम पेंट आते हैं जो रेगुलर हमें ब्रशिंग के अलावा हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसको मसाज कीजिए और उन सब से ये बेटर होगा। अपना ओरल हाइजीन जितना नेग्लेक्ट नहीं करेंगे उतना आपको ये दिक्कत कम से कम रहेगा। एक कॉलर हमारे साथ है राजस्थान से। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मैं अजमेर से राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी, सवाल बताएं। जी मैडम, मेरी वाइफ के ऊपर राइट साइड में ऊपर दांत में कीड़ा लग गया, डॉक्टर बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, तो एक डॉक्टर को दिखाया तो वो बोलते हैं कि कीड़ा है, इसको निकालना पड़ेगा। और फिर दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया जी, तो उन्होंने बोला कि इसके अंदर नस चलती है, चेंज होती है, और उसका पूरा फीलिंग होएगा, उसके बाद हम इसको कैप लगा देंगे, उसके अंदर लाइफ रहेगा और हम आपका दांत बचा देंगे। जी जी, तो आप बताइए कि क्या सही रहेगा? जी, देखिए, जब दांत में कीड़ा लगता है तो उसके स्टेजेस होते हैं। अगर वो दांत में ऊपर ही ऊपर है तो हम बस उसको क्लीन करके एक फिलिंग कर सकते हैं। अगर इग्नोर किया गया है, कीड़े को बहुत समय से लगा हुआ है, उस केस में वो नस तक पहुंच जाता है और रूट कैनाल करना आवश्यक हो जाता है। कैपिंग से ये रहता है कि जो भी हमने आरसीटी या रूट कैनाल के बाद उसके ऊपर फिलिंग करी है, वो सिक्योर हो जाता है। बाकी अगर आप फर्दर इसको इग्नोर करेंगे तो दांत एक ऐसी स्टेज में आता है कि या तो वो टूट जाएगा या फिर वो इतना झड़ जाएगा कि उसको निकलवाना ही पड़ेगा। तो अगर आपके डॉक्टर ने, आपको डेंटिस्ट ने आपको ये सजेस्ट किया है कि आप आरसीटी करवाइए, कैपिंग करवाइए, तो आई एम श्योर कि उन्होंने मतलब किस लेवल पे वो कीड़ा लगा हुआ है वो देख के ही बताया होगा, और वो करवाना ही इसी में समझदारी रहेगी। गाजियाबाद से एक कॉलर हमारे साथ है, अस्मा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अस्मा, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है हेलो प्रवास, और माशाल्लाह आप इतनी प्यारी प्यारी डॉक्टर लाती हो छाट कर। जी, शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। परेशानियों का प्रॉब्लम है कि डॉक्टर तो हो गए अलग अलग, लेकिन एक इंसान में कई परेशानियां जो पूछ रहे हैं आपसे। जी, आप बताएं क्या सवाल है आपका? मेरी एक दाढ़ है ना थोड़ा बेकार हो चुकी है, डॉक्टर ने निकालने के लिए बोला है। अच्छा, लेकिन वो मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं डेली सफाई करती हूँ। तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब कभी ज्यादा हो तब निकलवाएं, अभी कोई जल्दी तो नहीं है, मुझे डर लगता है निकालते में। मैम देखिए, ये चीज़ एक समझने की ज़रूर है कि अगर दिक्कत नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि हड्डी में भी इन्फेक्शन ना हो। कई बार क्या होता है, हमें दिक्कत लगती है कि हमें नहीं है, लेकिन वो हड्डी में इन्फेक्शन बढ़ रहा होता है, तो हमें वेट नहीं करना है कि हमें दर्द होगा या हमें सूजन होगा तो ही हम दांत निकलवाएं। दूसरा क्या होता है कि अब जैसे दांत, वहाँ पे जो मुंह में हमें दांत दिखता है, उसका 1/3 हिस्सा मुंह में है, 2/3 हड्डी के अंदर होता है। तो अगर 2/3 ही बचा है, वही बचा है जो हड्डी के अंदर है, उसको निकलवाएं, क्योंकि अब 2 दांत एक दूसरे को रोकते हैं। अगर नीचे वाला नहीं है या वाइस वर्सा ऊपर वाला नहीं है, तो दूसरा दांत जो एंटागोनिस्ट है या जो ऑपोजिट दांत है वो अपनी जगह से नीचे आता है। अच्छा, ठीक है, तो उस केस में वो जगह धीरे धीरे कम होती है। जब आप दांत सोचेंगे निकलवाने की, तब तक वो जगह कम हो जाएगी, आप चढ़वा नहीं पाएंगे। तो समझदारी इसमें है कि आप नया मतलब ये जो जिसमें इन्फेक्शन है ये दांत को निकलवाएं, और साथ के साथ नया दांत लगवाएं। एक टेक्नोलॉजी जो आजकल तो नहीं, इट हैज़ बीन देयर फॉर अ वाइल नाउ, जो सबसे ज़्यादा देखा जाए कि अच्छा रिजल्ट है, वो है डेंटल इम्प्लांट। तो उस इम्प्लांट से क्या रहता है, अगर दांत ऐसी स्टेज में है कि हम दांत बचा नहीं सकते, तो दांत को, जड़ को निकलवा के इम्प्लांट करवाइए, और उससे ना तो हमें साथ वाले दांत हमें छूने पड़ते हैं, मतलब कटिंग नहीं करना पड़ता अननेसेसरी, और दूसरा हमारा हड्डी का हाइट और विड्थ मेंटेन रहता है। तो ये चीज़ समझने की है कि इलाज सिम्टम्स आने पे ही ना कराएं, अगर एडवाइज्ड है तो प्लीज़ कराइए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं हैदराबाद से, मलिक। हेलो हेलो जी, बताएं सवाल। मैडम नमस्ते। मैडम जी, नमस्कार, सवाल बताएं। हेलो नमस्ते मैडम।
जी मलिक साहब, आपकी आवाज़ हमें आ रही है, आप अपना सवाल बताइए। नमस्ते नमस्ते मैडम। मलिक साहब नमस्ते, और आपकी आवाज़ हमें आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हमारा दादू पानी पिए तो भी और उसके बाद चाय पिए तो भी उनको दर्द लगता है मैडम। अच्छा, पानी या चाय कुछ भी पीते हैं तो उनके बहुत पेन होता है? सर देखिए, अगर ये आपको सेंसिटिविटी हो रही है या पेन हो रहा है, चाहे आपको कुछ ठंडा या गर्म लेने पे, तो उस केस में सबसे पहले तो आपको अपने पूरे मुंह का एक एक्सरे कराना होगा। अगर कहीं पे कीड़ा लगा हुआ है, इन्फेक्शन ब्रॉडली 2 तरीके का ही होता है, या तो अगर दांत में कीड़ा लगेगा या फिर पायरिया होगा जो मसूड़े का इन्फेक्शन होता है। अगर इन दोनों में से कोई एक इन्फेक्शन है, उस केस में आपको अकॉर्डिंगली इलाज कराना होगा। अगर दांत में कीड़ा है और वो दांत बच सकता है तो रूट कैनाल करवाना होगा, या फिर अगर वो कीड़ा इतना गहरा नहीं है तो फिलिंग से भी बच जाएगा। और अगर पायरिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सफाई कराना है, हाइजीन मेंटेन करना है। तो ये आपको इमीडिएटली अपने जो है इलाज शुरू कराना होगा ताकि ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। तो टाइम से ये है कि इलाज करवा लेना चाहिए। डॉक्टर भूमिका, आपसे और भी जानेंगे, और भी बातें करेंगे दांतों से जुड़ी हुई अहम बातें जो लोगों को आमतौर पर मालूम नहीं होती है। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर हमें कॉल करिए और अपना सवाल हमसे पूछिए। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज़ में। डॉक्टर भूमिका, आप हमें बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले पायरिया के बारे में। तो ये पायरिया क्या है, किस बीमारी को हम पायरिया कहते हैं और ये किस वजह से होती है? देखिए, जो पायरिया है वो जो हमारे दांत के आसपास जो पकड़ है, मसूड़े की और हड्डी की, अगर वो कमज़ोर पड़ रहा है तो उसको पायरिया बोलते हैं। अच्छा। इनिशियल स्टेज में उसको जिंजिवाइटिस कहा जाता है, एडवांस स्टेज में पेरियोडोंटाइटिस कहा जाता है। तो इसी को अगर वो पकड़ जो है वो ढीली हो रही है, इसका मतलब है कि हमारा जो नींव है, जो दांत का नींव है वो कमज़ोर पड़ रहा है। तो उस कई बार जिस दांत में पायरिया लग गया है या बहुत सारे दांतों में पायरिया लग गया है, उस केस में भी हमें कई बार रूट कैनाल के साथ साथ हमें मसूड़े की सर्जरी भी करानी पड़ती है। अच्छा। ताकि उस प्रोसेस को हम रोक पाएं आगे बढ़ने से। अच्छा, हम कई बारी सुनते हैं डेंटल फ्लॉस के बारे में। अगर हम डेंटल फ्लॉस की बात करें तो हिंदुस्तान में बहुत आम नहीं है। लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम लोगों को शायद इसके बारे में मालूम भी हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे हम ब्रश करते हैं वैसे ही डेंटल फ्लॉस है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में बताइए। देखिए, डेंटल फ्लॉस अगर हम ब्रशिंग से हमारा सिर्फ 60% ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर साफ होता है, 40% फ्लॉसिंग से होता है। बेसिकली जो दो दांत आपस में मिलते हैं उस सरफेस को क्लीन करने के लिए कोई ब्रश वहां नहीं पहुंचेगा, तो हमें फ्लॉसिंग करना होता है। दिन में एक बार फ्लॉसिंग करेंगे तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। उसके अलावा इनिशियल अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो पहले तो एक लॉन्ग, अभी भी वो अवेलेबल होता है, एक लंबा धागा होता है जो कोलगेट या किसी भी कंपनी का आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो फिर आजकल एक हैंडल के साथ आता है फ्लॉस, विच इज़ मच ईजियर टू यूज़ करना बहुत ही ईजी है। एंड बाकी ये है कि मिरर में देख के करें। अच्छा। और आराम से करें, क्योंकि पहले शुरुआत में थोड़ा टाइम भी लगेगा। थोड़ा बहुत अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो नॉर्मल है, शुरुआत में वो होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बनेगा वैसे वैसे आपको फ्लॉसिंग जितना उतना ही जल्दी कर पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। अच्छा, तो बहुत से लोग जो होते हैं वो फ्लॉसिंग इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दांतों के बीच में गैप हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो बहुत फाइन थ्रेड होता है, तो वो स्पेस हमारे दांत में नेचुरली है। अच्छा। हमें वहाँ पे कुछ भी खाना ना फंसे या फिर बैक्टीरिया बिल्डअप ना हो, उस वजह से हमें फ्लॉसिंग करना ज़रूरी है। तो कुछ लोग ना 2 बार 4 बार फ्लॉसिंग किया उसके बाद निराश हो जाते हैं कि थोड़ा टफ है करना, तो उसको छोड़ देते हैं। तो अगर आप थोड़ा परसिस्टेंट रहेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, तो आसानी से आप ये टेक्निक भी मास्टर कर पाएंगे। अब ज़रूर है कि अपने डेंटिस्ट को मिलिए, वो आपको समझाएंगे किस तरीके से करना है। नहीं तो आजकल टेक्नोलॉजी भी है, तो आप किसी भी गूगल पे, यूट्यूब पे आप आसानी से देख सकते हैं कि कैसे फ्लॉस करना है, और इसको अपने नियम में ज़रूर लाएं ताकि आपके दांत लंबे और अच्छे और स्वस्थ रहें, अच्छे चलें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, मेहराजुद्दीन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल है कि मुझे 2-4 दांत निकल गए हैं। अच्छा। हाँ, मगर आधे इसी में रह गए हैं। और नंबर 2, दूसरा सवाल मेरा
कि जो ब्रश करते हैं ना हम, वो कितने टाइम करना है हमें? अच्छा, हाँ, ये 2 सवाल है हमारे। जो दांत रह गए हैं वो हड्डी में ही रह गए हैं। सर आप यही कहना चाह रहे हैं? दांत आपके अभी थोड़े से झड़ गए हैं? निकल गए, आज इसी में रह गए हैं। अच्छा, वो जड़ हड्डी के अंदर रह गया है। सर ऐसे केस में ये जड़ को आपको निकलवाना होगा, क्योंकि और किसी तरीके से ये नहीं बच सकता। उन जो जड़ें रह गई हैं उनको निकलवाइए और उसकी जगह आप नए दांत लगवाइए। मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप बेस्ट ऑप्शन पूछेंगे तो इम्प्लांट है, नहीं तो रिमूवेबल डेंचर का भी है, फिक्स्ड ब्रिज का भी ऑप्शन होता है, वो करवा सकते हैं। और आपके पास जो भी है इसमें आप मतलब आप इसको प्रॉपरली अगर आप फॉलो अप करेंगे, टाइमली इलाज कराएंगे, तो आपको ये आगे जाके बहुत ही सहूलियत रहेगा। क्योंकि नहीं तो धीरे धीरे हड्डी भी हमारा जाता है और मतलब गलता जाता है, तो जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो भी नैरो डाउन हो जाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बैंगलोर से, महबूब पाशा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, मेरी उम्र 70 साल है। दाढ़ों में दर्द देता है, दाढ़ हिलने लग रही है, एक ऊपर एक दो। चबाने में तकलीफ होती है, क्या भी गज़ा चबाने में या मटन या कुछ हर चीज चबाने में। अच्छा, इनके दाढ़ में जो है वो दर्द रहता है अक्सर, और कुछ भी चबाने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सर देखिए, अगर आपने कभी नोट किया हो कि आपके दांतों में अगर कीड़ा लगा है तो आपको इसका इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर नस एक्सपोज हो जाती है दांत की तो उस केस में हमें जो है इलाज करना ही पड़ेगा, तभी आराम आएगा। कोई भी दवा या कोई भी हम अगर आपको टेम्पररी कोई भी एंटीबायोटिक या पेन किलर से टेम्पररी ही आराम रहेगा, जब तक इलाज नहीं कराएंगे तब तक उसमें रिलीफ नहीं आएगा। तो अगर आपको चबाने में दिक्कत आ रहा है तो सबसे पहले यही ज़रूरी है कि आप उस प्रॉब्लम को पकड़वाइए, या तो पायरिया लगा है या दांत में कीड़ा लगा है, उसका इलाज कराइए, तो आपकी प्रॉब्लम को भी सल्यूशन मतलब हो जाएगा उससे। जी डॉक्टर भूमिका, आजकल अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मार्केट में अगर हम देखें तो तरह तरह के पेस्ट है, आयुर्वेदिक है, हर्बल है, तरह तरह के हैं। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह का पेस्ट खरीदें, कैसे इस्तेमाल करें। देखिए, अगर तो आपको कोई पर्टिकुलर दिक्कत है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेंटिस्ट एडवाइस करते हैं कि अगर जैसे सेंसिटिविटी है तो सेंसिटिविटी के रिगार्डिंग आप जो भी, अगर सपोज मार्केट में 10 पेस्ट अवेलेबल है, आप कोई भी एक यूज कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी क्यों है सेंसिटिविटी, वो आपको डेंटिस्ट ही बता पाएंगे। या तो आप ब्रश बहुत जोर से कर रहे हैं, या फिर आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, चाहे जो भी रीजन है। उसके अलावा अगर आपको मेन चीज देखनी है तो जस्ट मेक श्योर कि जो आपका पेस्ट है फ्लोरिडेटेड हो, कम से कम 1000 ppm फ्लोरिडेटेड अगर टूथपेस्ट है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी फर्क नहीं पड़ता आप कौन से ब्रांड का यूज कर रहे हैं जी। फर्क इससे पड़ता है कि आप मुलायम ब्रश यूज करें, 2 से 3 मिनट ब्रश करें और सुबह शाम ब्रश करें। अगर आप ये चीज रेगुलर कर रहे हैं, फ्लॉस कर रहे हैं, अपनी टंग को, जीभ को साफ कर रहे हैं रेगुलरली, और रेगुलर चेकअप करा रहे हैं डेंटिस्ट से, आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर आपको ज्यादा प्रोन है किसी भी तकलीफ, मतलब जैसे या तो कई बार होता है कि कुछ लोग ज्यादा प्रोन होते हैं कैविटीज को, या फिर पायरिया या खाना जमने से, उस केस में आपको थोड़ा फ्रीक्वेंट चेकअप कराना होगा। 6 महीने हम एवरेज बोलते हैं। अच्छा। कि 6 महीना एवरेज आपको चेकअप कराना है। अगर आप ज्यादा प्रोन है 3 महीने में कराइए, कम प्रोन है 1 साल तक भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। बाकी पेस्ट आप जो भी यूज कीजिए रेगुलर कीजिए, रेगुलरिटी मैटर्स जी। अगर हम कैविटी की बात करें तो ये आमतौर पे हर किसी को होती है। तो लोग जैसे कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया, और बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि दांतों से कीड़ा निकालने के लिए ये यूज़ कर लीजिए, घरेलू नुस्खे ये यूज़ कर लीजिए या वो यूज़ कर लीजिए। तो क्या सही में दांतों में कीड़ा होता है, या फिर ये किसी तरह का इन्फेक्शन है जो ठीक नहीं हो सकता है बिना दांत? देखिए, एक दांत ही ऐसी चीज़ है जो अपने आप को हील नहीं कर सकता। हाँ। आपको इंटरवेंशन, प्रोफेशनल इंटरवेंशन, आपको डेंटिस्ट की मदद लेनी ही पड़ेगी। तो जहाँ तक ये कीड़े की बात है, अगर आप देखेंगे तो वो दांत में एक कालेपन की तरह रिफ्लेक्ट करता है, या ब्राउनिश या ब्लैकिश एक उसका अपीयरेंस होता है। और ऐसा नहीं है कि दांत में कोई कीड़ा है। अगर आपके दांत पे खाना जम रहा है, उस पे कीटाणु एक्ट करते हैं और दांत को वो डिसॉल्व कर देते हैं। जो वो डिसॉल्व करते हैं वो कालापन दिखता है, और उसी को ही हम डेंटल केरीज या फिर कीड़ा बोलते हैं। अच्छा, जैसे और हम किस तरह से दांतों की सफाई कर सकते हैं?
देखिए दांतों की सफाई किस तरह से ख्याल रखते हैं? जैसे डेंटल फ्लॉस के बारे में आपने बता दिया, पेस्ट हम किस तरह का इस्तेमाल करें, 2 बार ब्रश करें, उसको करने का क्या तरीका हो, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ और चीजें हों। देखिए एक एड है कि हम माउथ वॉश यूज करें, उससे हमारा ओवरऑल जो है जो बैक्टीरियल लोड है मुंह का वो कम करना होता है। जो चीज एक इग्नोर की जाती है, पानी नहीं पीते हैं। अगर आप पानी पियेंगे, हेल्दी डाइट रखेंगे, मतलब फ्रूट्स एंड नट्स अच्छे से, जो भी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे, तो उससे भी आपके दांत स्वस्थ रहते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सो हाँ जी। डॉक्टर भूमिका, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिया। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, आपके कॉल्स और मेल्स हमें लगातार मिलते रहते हैं। आप लोगों के लगातार इसरार करने पर कल हेलो परवाज़ में हमारे साथ होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।